वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं आपकी होस्ट निशा खान और आप देख रहे हैं आपका अपना शो गुड इवनिंग पाकिस्तान। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मेरा शो इंटरटेनमेंट होता है, लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं नौजवान सियासतदान जिनसे हम करेंगे मज़े की बातें। और आज थोड़ी सी पॉलिटिशियन के ऊपर बात करेंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे कि वो किस तरह जीते हैं, किस तरह मैनेज करते हैं, किस तरह खाते हैं। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं यंग पीपल्स पार्टी के रहनुमा हलार वसान। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। काफी अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। सेम टू यू। और दूसरे जो मौजूद है पीटीआई के रहनुमा है निसार अहमद खान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग यार वेरी बिजी, मतलब बिजी शेड्यूल्स होते हैं आप लोगों के, तो आज मैंने टॉपिक ही, हमारा जो शो का कंटेंट है वो है ही कि आप अपनी रियल लाइफ के बारे में भी मुझे बताएं कि किस तरह आप लोग मैनेज करते हैं। सबसे पहले तो वसान, आप मुझे अपने नेम की मीनिंग बताएं क्योंकि मेरे जबान पे तो चढ़ ही नहीं रही थी। अच्छा देखिए, मेरा जो फुल नेम है वो बैरिस्टर हलार मंजूर वसान है। ओके। हाँ। और जो बैरिस्टर जो टाइटल होता है, जो भी लॉ करके आए यूके से, जो कॉल टू द बार हो, हलार इज अ स्पेनिश वर्ड। इसका मतलब है टू फाइंड एंड डिस्कवर। हाँ, तो जब मैं लंदन में होता था तो काफी लोग पूछते थे कि इसका क्या मतलब है। कब ज्वाइन किया? माशाल्लाह, आपके अब्बू तो बेसिकली एक्स मिनिस्टर आई थी, अभी भी प्रेजेंट हैं एग्रीकल्चर के। ओके। तो मतलब अब्बू की जगह पे आए या फिर अपना? नहीं, मैं अपना, वालिद साहब तो होपफुली ही विल बी कंटेस्टिंग एट एमएनए सीट। वो एमएनए की तरफ जाएंगे और इंशाल्लाह अगर मुझे पार्टी ने मौका दिया तो एमपी की सीट पे। ओके माशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक इन योर फ्यूचर। आपको कितना टाइम हुआ? मतलब आप तो, आपने मुझे जो बताया कि बहुत टाइम से मैं पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ, तो बताएं अपने बारे में मुझे। ये अल्हम्दुलिल्लाह, पीटीआई को जब से हमने होश संभाला, नौजवानी जब उसमें हम आए, टीनेज से निकले, तो फिर हमने सोशल, तो हम वैसे ही थे, हम सोशल वर्क करते थे ये वो। तो फिर जब हमने खान साहब को सुना तो उनके जो, वैसे हम तो दीवाने थे क्रिकेट के हिसाब से, हम क्रिकेट के में बड़ा दीवाना हूँ वैसे, तो उस हवाले से वो हमारे हीरो थे। तो जब उनकी सोच को देखा, जब खान साहब की आइडियोलॉजी को हमने देखा कि उन्होंने जो है कहा कि मैं यहाँ का जो सिस्टम है, जो पुराना जो हमारा सिस्टम वसुधा अभी तक वो जकड़ा हुआ है वो सिस्टम, तो उसको तोड़ना है और मुझे नौजवानों की ज़रूरत है। तो फिर हमने देखा कि खान को अब हमारी ज़रूरत है और खान बुला रहा है, तो हमने वेलकम किया उसको, हम ज्वाइन किया हमने खान साहब को, और पीटीआई ने हमें वेलकम किया। और जब से हम है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं जो है मरकज़ के ऊपर हम ओहदेदार हैं, सिस्टम ये जो है संभाल रहे हैं, पूरी टीम पाकिस्तान में यूथ को हमने ऑर्गेनाइज किया सारी चीजें। ओके गॉट इट। अच्छा, कैसे मैनेज करते हैं यार? इतनी बिजी शेड्यूल्स होते हैं कि कभी कहीं जाना हुआ किसी शादी इवेंट पे या किसी भी इवेंट पे, तो कैसे मैनेज करते हैं? डेली आप लोगों की मीटिंग्स होती हैं, फिर इधर इवेंट पे जाना, उधर जाना, कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, मेरा तो ये है कि क्योंकि एज अ बैरिस्टर कोर्ट में जाता हूँ, वहाँ प्रैक्टिस करता हूँ, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के साथ में अभी एसोसिएटेड हूँ। दूसरी बात यह है कि क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी खैरपुर है, तो वहाँ के काफ़ी लोग आते हैं जिनके मसाइल होते हैं, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे उनके साथ मुलाकातें होती हैं, कोशिश करते हैं कि इनके फ़ौरन मसले हल हो जाए। दूसरी बात यह है कि मैं रोटरी का भी एज एन पार्ट तो नहीं हूँ, पर काफ़ी दोस्त हैं मेरे जो इन्वाइट करते हैं मुझे कॉन्फ्रेंसेस पे, और कभी कभी पार्टी को रिप्रेजेंट भी करना पड़ता है मीडिया टॉक्स पे। तो यूथ पार्लियामेंट में भी एक्टिव रोल अदा करते हैं। तो ये जो मैनेज करना होता है, जो आपकी बात है, तो ऑब्वियसली कभी लेट हो जाते हैं पर जाते हर जगह पे हैं। हाँ, ऑब्वियसली इवेंट्स आप लोगों को मतलब ज्वाइन करना जरूरी होता है। आप जी बिल्कुल मैनेज करते हैं? जी बिल्कुल, बहुत पॉलिटिशियन की लाइफ अपनी तो नहीं, सिर्फ लोगों की होती है, अपने हल्के के लोगों के लिए हर चीज में होती है, और वो किसी भी टाइम आ सकते हैं, उनका कोई टाइम पीरियड नहीं जो मदद वाला। अल्लाह ना उनको इस तरह करे, और हमारा मोहताज किसी का अल्लाह ताला ना बनाए किसी को भी, और उनके काम होने, मगर इस तरह होते तो हम हर टाइम अवेलेबल होते हैं। क्या हॉबीज हैं? हॉबीज, ओके, आई प्ले क्रिकेट। मैं दुबई में भी मैंने सिटी स्कूल पीएफ चैप्टर को रिप्रेजेंट किया था एज अ वाइस कैप्टन। और ये है कि आई रीड बुक्स अ लॉट। और मीटिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम डाइवर्सिटी कल्चर में रह चुके हैं लंदन में, तो कोई भी होता है लोग, और उससे मैं
न्यू फेस भी हो क्यों ना, मैं उससे मिलना पसंद करता हूँ। अच्छा। उससे सीखना चाहता हूँ, लर्निंग एस्पेक्ट्स okay. की वजह से एक्सचेंज करना चाहते हैं आइडियाज, ओपिनियन। Okay. तो ये है कि आप समझ लें कि गाड़ियों का भी शौक है। अच्छा। हाँ, और मोबाइल फोन्स का भी शौक है, पर ये तो अपने हिसाब से। सेम यार, मुझे भी गाड़ी और फोन्स का बहुत शौक है। बिल्कुल। लेकिन हॉबीज आपकी वैसे क्रिकेट है, रीड बुक्स अ लॉट और लोगों से मिलना। ओके जी। अहमद? मेरे सबसे अल्हम्दुलिल्लाह जो है सबसे हॉबी जो मेरी पसंदीदा है, लोगों के काम आना, लोगों के सोशल वर्क करना वगैरह। उसके अलावा मेरा टूरिज्म पे मुझे बड़ा शौक है कि घूमने फिरने का, ये वो। और ख़ासकर मेरा शौक ये है कि मैं पाकिस्तान की खूबसूरती दुनिया को दिखाएं जाएं, और पाकिस्तान के लोगों को कहें कि बाहर की बजाय पाकिस्तान की खूबसूरती देखें, हमारे पास कितनी खूबसूरती है। उस हवाले से जो है तो वो मेरा बड़ा शौक है। उसके अलावा जी, और इसके अलावा गैदरिंग, जो जिस तरह अल्लाह भाई ने कहा कि डिफरेंट जो होती है गैदरिंग वगैरह होती है, तो आप लोग ऑलरेडी मिल ही रहे होते हैं डिफरेंट लोगों से, मतलब क्योंकि हमेशा आप नए सीखते हैं, कहीं आप जाते हैं तो वहाँ से कुछ सीख के जाते हैं। तो मेरा बहुत वो है क्रेज है कि मैं वहाँ से कुछ सीखूं, कहीं भी जाए वहाँ से कुछ सीखने को मिले चीजें। और ये जो है सबसे आज भी हमें काफी सीखने को मिला। आज भी काफी बिल्कुल। एनीवे, अच्छा खाने में क्या पसंद है, क्या खाते हैं? देसी फूड, चाइनीज फूड? देखिए, खाने में तो मैं प्रेफर करता हूँ कि कोई पाकिस्तानी कुजीन ज्यादा हो, जैसे कढ़ाई हो गई, निहारी, बिरयानी, हलीम। ये काफी चीज मेरे ख्याल से मुख्तलिफ होती है कि अगर कोई बैरून मुल्क में एज ए स्टूडेंट अगर कोई जाए और वहाँ पे कोई कुक करे, तो वहाँ पे तो बाहर तो खा नहीं सकते थे हर बार। अंग्रेजों तो चाइनीज जी बिल्कुल, सुशी वगैरह, ये ब्राजीलियन कुजीन्स वहाँ पे बहुत होती थी। वो तो हमारे जबानों को लगती है ना बेसिकली, और सिंधी देसी खाने। हाँ, पर ये है कि मैं इंग्लिश भी खा लेता हूँ, वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट भी, क्योंकि वहाँ पे एक कल्चर इनहेरिट किया है, रेगुलर लाइफ भी कोई होगी ना रह के आपको वहाँ पे। पर ये है कि खाने में जो मिल जाए उसका शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा, वो नहीं है कि कोई सिलेक्टेड नहीं है कि ये चाहिए वो चाहिए। फेवरेट फूड? बस जो आपके साथ पार्टनर हो वो सही हो, खाने में जो भी हो आप ठीक है। ओके जी। अहमद, आपको क्या पसंद है ज्यादा खाने में, क्या पसंद करते हैं, चाइनीज, देसी? मेरा ताल्लुक हैदराबाद से, तो हैदराबादियों का सबसे फेवरेट जो है डिश है वो बिरयानी है हमारे पास। मशहूर है भाई, मैंने लेकिन आज तक कभी ट्राई नहीं की। मैंने सुना बहुत है लेकिन खिलाएंगे इंशाल्लाह बिल्कुल। बहुत वहाँ मशहूर है, फिर कराची की भी पल्ला भी मशहूर है, बिल्कुल पल्ला भी। तो मेरी फेवरेट जो है बिरयानी। केक भी मशहूर है, केक बम्बई पे है, बिल्कुल एग्जैक्टली। वो बम्बई का बहुत वो है बेहतरीन केक है। मैं कराची था, नहीं तो अगर हैदराबाद हो तो लाजमी लेके आता हूँ इंशाल्लाह। तो और उसके अलावा जो है जो भी मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह, उसके लिए अल्लाह का रिज़्क़ है, जो भी मिल जाए। अच्छा, जैसे आप लोग दावतों में जाते हैं भाई, बड़े खाने शाने होते हैं, मतलब आप लोग फिर कैसे मैनेज करते हैं? डाइट को भी देखना पड़ता है, मतलब सारी चीजें खा लेते हैं या फिर थोड़ा डाइट पे फोकस होता है? डाइट का तो मैंने कभी नहीं करते ना पॉलिटिशियंस, मैंने देखा। मैं समझता हूँ कि आजकल के जमाने में आपको फिटनेस का ख्याल करना पड़ेगा। मैं कह रही हूँ ऑब्वियसली आप खाएं, पर उसकी क्वांटिटी भी, आप मिकदार भी आपको देखनी पड़ेगी। मतलब आपको वो भी तो आजकल अगर कोई आप सिर्फ खाई जाए और कुछ करे ना, तो मेरे ख्याल से ओबेसिटी होगी, फिर हार्ट अटैक भी हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर्स भी रिकमेंड यही करते हैं कि आप कुछ प्रोडक्टिव काम करें, उसके साथ जॉगिंग भी करें, एक्सरसाइज भी करें। अच्छा वसान, आपके अब्बू माशाल्लाह अभी भी वैक्सीनेशन पे हैं ही, पहले भी रह चुके हैं, तो आप उनके बेटे, तो उससे आपको क्या बेनिफिट है? देखिए, बेनिफिट तो कोई खास नहीं है, एज इन मुझे उनकी तरबियत हासिल है ऑब्वियसली। अब वो मुझे खुद अपने आप को मनवाना है। वालिद साहब का प्लेटफॉर्म मेरे लिए मौजूद है। अब ये है कि जब मैं जाऊंगा तो एज अ मंजूर वसान के बेटे की तरफ से तो जाऊंगा, पर ये कि मुझे भी खुद दिखाना है कि हाउ कैपेबल आई एम ऑफ एनीथिंग ना। तो मैं समझता हूँ कि वालिद साहब ने हमेशा मुझे यही सिखाया है कि बी पेशेंट, बी पोलाइट, हमेशा हार्ड वर्क करें और किसी का दिल ना दुखाएं। तो कोशिश यही करते हैं कि जब भी किसी के पास जाएं या कोई इवेंट्स हम अटेंड करते हैं, तो ऑब्वियसली एक मोटिवेशन एक्सपेक्ट आ जाता है कि यार मैं जब यूके जा रहा था तो मैंने कोर्स लिया था पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। अच्छा। मुझे फादर ने कन्विंस किया कि नहीं, आप यहाँ पे LLB लॉ करें, फिर उसके बाद बारिट लॉ कीजिएगा। और वो काफी मुश्किल होता है वहाँ लंदन में। एक दफा आपने सिलेक्ट कर दिया, तो वो मैंने जब किया तो फादर को काफ़ी खुशी हुई। फिर ग्रेजुएशन में भी आए थे लंदन वाले साहब। तो ये है कि मैं कोशिश करता हूँ
कि जब भी अपना कुछ करके दिखाऊं ताकि वालिद साहब अपने बल पे प्राउड हो कि यार मेरा बेटे ने माशाल्लाह। भी कुछ किया है। ओके ओके, अभी प्राउड फील ऑब्वियसली अभी भी आप अभी काम वो कर प्राउड रहे फील हैं। हो रहे हैं कि मैं वॉइस ऑफ नेशन में बैठा हूँ आपके साथ। नहीं, थैंक यू सो मच। अच्छा Thank अहमद, you. बैकग्राउंड से कोई था या फिर खुद ही अपने आप को मनवाया है? जी बिल्कुल, मेरे बैकग्राउंड में कोई इस तरह पॉलिटिशियन कोई पॉलिटिक्स में नहीं थे। मैं समझो मेरी फैमिली में, मेरे ख़ानदान में मैं पहला शख्स हूँ जो पॉलिटिक्स में आए। अच्छा। हम बिजनेस वो करते हैं, हमारा ट्रांसपोर्ट का और ये वुड का काम है, इसके लकड़ी का। अच्छा, ये कोल्स माइंस आपका वगैरह business इसका। अपना है, okay. जी वो उसमें, मगर ये समझो मैं एक अकेला शख्स कितना हुआ। स्ट्रगल किया होगा यार, मतलब बहुत ज्यादा जो है, क्योंकि पहले तो मुझे बड़ा जो है घर से मुजाहमत थी कि इधर क्या उधर जरूरत है, हाँ। क्योंकि सिंध में खासकर इंटीरियर सिंध में पॉलिटिक्स ज्वाइन करना बहुत मुश्किल था। और आज से कोई 12-15 साल पहले सोच नहीं सकते थे आप अपने इलाके के एमपीएस एमएनए के खिलाफ जो है एक बात नहीं कर सकते थे, करते थे तो गुनाह हो जाता था, एफआईआर अच्छा। और अभी भी वो कानून इंटीरियर सिंध में अभी भी मौजूद है कि आप किसी जागीरदार के खिलाफ बात नहीं कर सकते, अपने एमपीएस एमएनए के खिलाफ बात नहीं कर सकते, ख्वाह कोई भी पार्टी का हो। वो बड़ा उन्होंने अपने एक वो रखा हुआ है कि कोई नए बंदे को नहीं आने देंगे इस पे। उसके बावजूद जब हम उन्होंने बस वो अपना वो जो सिस्टम है, बस वो जो अपने खानदानी सिस्टम है, भाई बाप है, बेटा है भाई वगैरह, उसमें किसी और को नहीं आना नहीं चाहिए। अपना उन्होंने वो चीजें की हुई और सिस्टम बनाया उन्होंने बिल्कुल, और अपने हल्के के लोगों को बताना है कि भाई मेरे बाद ये आना, इसके अलावा नहीं। और जो दूसरा देखते हैं तो पुलिस इनके पास होती है, लाजिम बात है, बरसों से इनकी हुकूमत है तो वगैरह, और अभी जो नया बंदा आता है तो बड़ा इशू होता है। तो मुझे बहुत उस टाइम पे मुझ पे बड़ी चीजें हुई, घर की तरफ से भी मेरी वालिदा अभी नहीं रही, इंतकाल हो गया, तो उनकी तरफ से मुझे बहुत था कि ऐसे नहीं सार आप निकलते हो, रातों को आते हो, कभी किसके ये लोग मरवा देंगे, ये कर देंगे। तो मैं वालिदा को ये कहते रहे वालिदा, मैंने कहा घर पे रहकर क्या मैं जब मेरा टाइम पूरा हो जाएगा क्या मैं नहीं मरूंगा? तो बाद में मरना तो है, अगर ये लोगों के मैं किसी की काम आ जाऊंगा तो अम्मा आखिरत की हमारी वो मेरा एक पैशन है, मैं लोगों की खिदमत करना वगैरह, और इसके बगैर नहीं हो सकता है। तो और फिर खान को हमारी जरूरत है, हमने साथ देना, अगर हमने नहीं ये सिस्टम नहीं बदल सकता है तो मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है, तो मुझे उतर के साफ करना है मुझे अपने लिए। तो बड़ा वो मामला थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम खान की विजन के साथ हम खड़े, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है जिस तरह हलार ने कहा कि वॉइस ऑफ नेशन में हम मौजूद हैं, हमारे लिए फख्र की बात है कि आज जो है मैं आपके शो में जो है मौजूद हूँ। यार मैं आप लोगों को थैंक यू करती हूँ कि आप लोग आए। अच्छा वसान, मुझे आप ये बताएं आपको कैसा लगा नया पाकिस्तान जब से इमरान खान आए? देखिए पहली बात तो मैं थोड़ी इख्तलाफ करूँगा, निसार भाई ने जो बात की कि एक होता है इंटीरियर सिंध, वो हमें कॉन्सेप्ट निकालना चाहिए, आप उसको कहें रूरल सिंध तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और जो दूसरी बात उन्होंने कही कि अक्सर हमें ये देखने को मिलता है कि भाई कोई फादर है तो उसका बेटा या क्या, तो ये रिवाज भी अभी कम हो रहा है। अच्छा। क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि जो काम करेगा चाहे उसकी 10 नस्लों को भी वोट देना पड़ेगा वो देंगे अगर जो काम करेगा। अब हमारे पास क्या है, मेरे फादर 1988 से हैं, ठीक है, हमारे खिलाफ पीट पगार साहब भी लड़ते हैं, दूसरे भी लड़ते हैं, पर अभी तक 2020-21 का साल है, अभी तक अनडिफीटेड रहे हैं। तो इसकी वजूहत ये नहीं है कि हमने कोई लोगों पे बोझ लगाया हुआ है या हम उनको फोर्स कर रहे हैं, उनके प्रॉब्लम्स हम डील करते हैं, वो हमसे मोहब्बत करते हैं, चाहत करते हैं, इसलिए हमें 8-10 इलेक्शंस वो जितवा के यहाँ पे आए। तो ये जो दूसरी बात आपने कही पीटीआई की परफॉर्मेंस की, देखिए मैं इस पे क्या बात करूँ। अब जो 2018 में ये इलेक्शन में आए, इन्होंने एक प्रॉमिसेस किया था इमरान खान साहब ने असद उमर को साथ खड़ा होके कि फाइनेंस मिनिस्टर हमारे ये होंगे, 90 डेज में ये होगा, 6 महीनों में ये होगा, रिमिटेंसेस आएंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बेहतर होंगे, एक स्टॉक एक्सचेंज जो 50,000 था नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में वो 44,000 पे आ गया। तो ये फॉरेन रिमिटेंसेस देख लें या जो भी अनएम्प्लॉयमेंट देख लें, इन्फ्लेशन देख लें, ये जो चीज़ें हैं ना काफ़ी, ये हम पाकिस्तान तो मजाक में इधर उधर कर देंगे, पर जो इंटरनेशनल सिनेरियोज है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो यूके है, यूएन है, ये क्या करते हैं, हम आपको लोन देंगे पाकिस्तान पर आपको प्राइसेस पेट्रोल की इंक्रीज करनी पड़ेगी। मेडिसिन की देखें आप, 2018 की रिपोर्ट देखें, अभी देखें 500% मेडिसिन की प्राइसेस इंक्रीज हुई है। इसकी वजूहत क्या है? लोन की आप खान साहब बात करते थे कि 30 बिलियन अरब पता नहीं क्या लोन इन्होंने लिया है, तो खान साहब से ये भी पूछा जाए कि आपने क्या लोन लिया। हमें कोई इख्तिलाफात नहीं है खान साहब की पर्सनैलिटी से, जो प्रॉमिसेस किए गए थे पाकिस्तान के अवाम से, या तो आप नहीं करना चाहिए, अगर आप कर रहे हैं तो उसको फुलफिल करें। इमरान खान साहब जब बात कहते थे कि अकाउंटेबिलिटी की मैं करूंगा, नेब
कोई सा हमारे ताल्लुक नहीं है उनसे, इंडिपेंडेंट इदारा है। तो आप खुद मुझे बताएं कि नेब में क्यों सारे अपोजिशन के ही आते हैं? आप मुझे बताएं खुशी शाह का क्या कसूर है? 2-3 साल से हॉस्पिटल में, कोई प्रूफ तो करके दिखाए ना, आप प्रूफ तो करके दिखाएं। दूसरी बात ये है कि अलीम खान का क्या हुआ, वो घूम रहा है। परवेज खट्टक साहब का क्या हुआ, बीआरटी में क्या हुआ? तो ये सारे इनको चीजें देखनी चाहिए। अभी भी जो पंडोरा बॉक्स में 4-5 इनके मिनिस्टर्स के जो आए, फेडरल मिनिस्टर्स के, हालांकि आप भी बैठी हुई हैं, मैं भी बैठा हूँ, ये 2 साल तक यही मिनिस्टर्स रहेंगे, कुछ नहीं होगा किसी को। जो भी 700 पीपल जिनका नाम है उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। ओके जी, ठीक है जी। अहमद, आप बताएं, जब से नया पाकिस्तान बना, आप क्या, आपकी तो अभी है भी, जिस तरह हलार भाई ने कहा, बड़े इन्होंने वो किए, जिस तरह इनके 35 साल से इनकी दौरे हुकूमत गुजरी है और दावो नारों की बात की है, तो इनका जो है तकरीबन 3 पीढ़ी आगे पीपल्स पार्टी की चुनी, जहाँ से शुरू हुई थी पीपल्स पार्टी। तो भुट्टो साहब ने एक नारा लगाया था, रोटी कपड़ा और मकान। अभी तक वो नारा वफा नहीं हुआ, बल्कि इन्होंने छीना जरूर है मगर दिया कुछ भी नहीं है। तो नारों की ये बात करें, हम अभी हमें 3 साल हुए और इनको दर्द शुरू हो गया है कि क्यों नया पाकिस्तान नजर नहीं आ रहा, जबकि 13 साल से ये मुसलसल सिंध की हुकूमत है। सिंध के मामला देख लें, एम्बुलेंसेस का हाल देखो, इंटों पे खड़ी हुई है। आप आ जाए ये जो रूरल सिंध में, आप आके देखें हालात, बल्कि कराची में आप इधर आ जाए, हॉस्पिटल वगैरह में हालात देख लें, कचरे ढेर लगे पड़े हुए, कोई मसला नहीं है, साइंस सरकार को परवाह नहीं है, ढेर लगे लगने दो। कराची के लोग पानी मांगे, कोई मसला नहीं है, साइंस सरकार जो है खुश है, खुश में खुश है, चल रही है। उन्होंने भाषण देने, उन्होंने आकर जो है सिस्टम बनाए हुए, अपने तर्जमान छोड़े, बस सिर्फ सब अच्छा का करना है, नीचे जो है तबाही करनी। ट्रांसपोर्ट के इन्होंने 1165 अरब रुपए इन्होंने 13 सालों में दिए। ट्रांसपोर्ट एक इन्होंने बीआरटी की जिक्र तो किया, मगर वो बसें जो 1000 बसों के ये कहते रहे कि हम कराची को देंगे, किधर है बस? ये बताए ना कि 10 बसें किधर है खड़ी हुई, इनकी कोई बस नहीं है। इन्होंने कहा नहीं, वो बसें पेट्रोल दे रही है, उनका कोई नहीं है, पेट्रोल का है वो नहीं सर, वो बसें फेडरल ने दिए, इन्होंने नहीं दिए, इनका कोई नहीं है। इमरान खान और हमारी वफाकी वज़रा ने जाके उसकी किए कि केसीआर प्रोजेक्ट वो जो है वो किसी का भी है, मगर हमने वो की, रुका हुआ था। 40% काम रुका हुआ था, इनको बजट नहीं, हमने उसको बजट दिया और हमने शुरू किए। केसीआर जो अपना कराची जो है ट्रैक जो ट्रेन की है वो हम लेके आए कि K4 का मंसूबा जो बंद पड़ा था वो चालू किया है। ये कहते हैं कि बजट नहीं, हमने कहा कि बजट चाहिए, जितना भी K4 मंसूबे चालू किए, गुजर नाले और ये वगैरह जो नाले, इसकी सफाई हमने शुरू की। किधर है? अगर बात जब करते हैं 18वीं तरमीम, जी आप ये नहीं करते प्लान है, अगर हम आरओ प्लांट थर को देते हैं तो यहाँ पर सीएम साहब को तकलीफ हो जाती है कि हमारी 18वीं तरमीम को आप वो कर रहे हैं, कदगन लगा रहे हैं, आपने हमसे अप्रूवल लेनी है। वो जो है आरओ प्लांट जो है थर में जो है सड़ गए वगैरह, उसको लगने की इजाजत नहीं दी। ये चीजें यहाँ पर जो है, अगर कोई बंदा बात करता है, अभी मैं आपको कहा कि मैं कोर्ट से आ रहा हूँ, मैं कोर्ट से क्यों आ रहा हूँ? इन्हीं का पीपल्स पार्टी का सेनेटर है इमामुद्दीन शौकीन साहब, उनकी जूस की फैक्ट्री है टंडवादम के अंदर, पॉपुलर जूस फैक्ट्री। उसमें गंदे सड़े आम जो मंडी उससे जो है बिल्कुल जो फारिग हो जाए, 300 रुपए आम वाला, उससे वो पूरी जूस बनाते हैं। उसके ऊपर जो है हमारे वर्कर वहां से गुजर रहे तो उन्होंने वीडियो बनाई कि जनाब पाकिस्तान को बोला कि आप ये जूस पीते हैं, ये देखो इसमें ये कीड़े वाला आम जा रहा है। उन्हें ठग करके जो है उन पे मुकदमा कर दी, FIA ने उठाया, इस तरह उठाया तो उन्होंने दहशतगर्दी की। बिल्कुल हम जमानत करा के, मैं बता रहा हूँ कि इनका माइंडसेट के उनके खिलाफ बोलना वो। फिर जो है कुछ चंद दिन पहले सहाफियों ने वहां वो की, इन पुलिस के इनके जो रखे हुए उनके खिलाफ की कि आप ये मुंशियात वगैरह क्यों। 9 सहाफियों पे FIR कट गई, जो दूसरे लोग थे 29 बंदों पर FIR हो गई। ये इनका वो सिस्टम है, बोलना किसी ने नहीं। देखें, पहली बात तो ये कि कराची की बात कर रहे हैं, इनको समझना चाहिए कि कराची में MKM का भी स्टेक था, PTI का भी 14 MNAs हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह, ज्यादा होंगे, आगे जाएंगे इंशाल्लाह ताला। 30-25 हैं, मैं दुआ करता हूं आपके 30 हो जाए इंशाल्लाह। हमें कोई मसला नहीं है, मसला ये है कि कुछ काम करके दिखाएं। बिल्कुल, काम जो कराची में हो रहा है वो PTI ही कर रही है। आज आप दिखाएं कि आपने क्या किया है। अब देखिए NICVD, ये 18 अमेंडमेंट की बात कर रहे थे, NICVD अब हर बस सिर्फ एक NICVD है, बात तो सुनने देना, बाकी इंटीरियर फिल्म, आपका रूरल फिल्म की जो आपके अस्पतालों के हाल में चले, आप ही एजुकेशन तो हम लोग तो आप पे आसरे के एजुकेशन तबाह, तालीम तो बिल्कुल तबाह कर रही है। इनके वजीर साहब कह रहे हैं कि ये जो हमने इतनी छुट्टियां कोरोना वगैरह की किए, लोग नहीं, हमें बड़ा बजट हुआ। भाई बजट नहीं हुआ, नौजवान तबाह हो गए, लोग जो है ये तालीम से अब महरूम चलेंगे क्योंकि आपके खिलाफ ना बोले, क्योंकि अब खराब ना हो जाए। 18 अमेंडमेंट ने
सिंध में क्या हुआ था कि जो हमारे वसाइल है वो हमें खुद मिलने चाहिए, हम खुद उसको रन करना चाह रहे हैं। इनकी ये साजिश थी कि NICVD जो हमने बनाई है ये भी कब्जा करना चाह रहे थे इस पे। अच्छा, अब ये जब बात करते हैं दूसरे इदारों की, मैं तो समझने से कासिर हूँ। इनको तो इमरान खान के तो पढ़े लिखे आदमी है ना, इनको तो आना चाहिए मीडिया पे। इमरान खान साहब कहते थे कि मैं तो असेंबली में जवाब दूं, मैं रेडियो पे आऊंगा, खिताब करूंगा। मुझे तो वो आए, रेडियो पे भी आए, लाइव आए, एक दफा साल में आते हैं, एक दफा नहीं, बार आए। मुझे आपके CM बताएं कितनी बार आए सर? पहली बात आपके बिलावल कितनी बार आए? आप वो बताएं क्यों आए? साहब अपोजिशन लीडर है, वो तो किरदार अदा कर रहे हैं वो सिंध हुकूमत के, हम जिस सूबे में बैठे हैं उसके जो हुकूमत ही है 13 साल से लगातार हुकूमत कर रहे हैं। 8 साल हो गए, 13 साल हमें हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह आपसे बेहतर वो आपने रिफॉर्म किया। हमने अपने खर्चे पर, KP हुकूमत ने अपने खर्चे पे मोटरवे बनाया। कौन सा मोटरवे? फात वाला मोटरवे अपने खर्चे पे बनाया। उन्हें BRT बनाया, आपने सिर्फ दावे किए। आपने क्या करा? कोर्ट में है ना, कोर्ट में ये साबित करेंगे। बात सुने, अगर ये PTI वालों को आजकल सब्र बिल्कुल नहीं है, ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। जो बात है फैक्ट्स आपने बात की खुर्शीद शाह की, तो खुर्शीद शाह को किस जिम्मेदारी? खुर्शीद शाह से हमने कहा कि भाई आप मीटर रीडर थे, आपका मामला हुए, तो बात ये है आपके पास मीटर रीडर थे, आपके पास ये माल कहाँ से है? अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों की बात समझ रही हूँ। अब आप ये बताएं मुझे, इन फ्यूचर अभी जो हालात चल रहे हैं कराची में, इतने मसाइल हैं, मतलब मैं ये बात नहीं जानती हूँ कि कोई भी काम नहीं करा ना, अभी क्या काम कर रहे हैं? मैं आपको काम बताऊं कि हमने जो पीपल्स पार्टी ने किया, जैसे हमारे एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं मुर्तजा वहाब साहब, आप सारी उनकी ट्वीट्स देख सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। इन्होंने तो ये भी नहीं किया, बेचारे उमर शरीफ को उन्होंने कोई पैसे भी नहीं दिए। वो हमारे इतना आइकॉनिक लीडर है पाकिस्तान का, जिसने नाम रोशन किया है। ये करवाया था, आई थिंक हुकूमत भी बाद में जाएगी जब गवर्नर छोड़ो, अभी अंडरपास हमने उमर शरीफ के नाम रखवाया। गवर्नर पहुंचे तो उसके बाद ये जाग गए, उससे पहले उन्होंने पुकारा ही उमर शरीफ ने इमरान खान को, उन्होंने जब वो भेजा तो नहीं आया ना, नहीं आया, गए गवर्नर गए, तर्जुमान गए, सिंध के गवर्नर गए। आज हमारे लिए सारे पहुंच गए, हमारे लिए अब उस पे अभी उमर शरीफ इतनी डिसअपॉइंटिंग बात है। वो होगा, वफाकी हुकूमत भी करेगी। उमर शरीफ एक लीजेंड है, उसमें कोई शक नहीं है, लीजेंड एक हीरो है, इस मुल्क के हीरो है, उसका जो है नेमुल बदल नहीं है हमारे पास, बिल्कुल बहुत सदमा है उसका। और इंशाल्लाह वफाकी हुकूमत बताएगी कि हम क्यों क्या कर रहे हैं। अब ये सिर्फ हमारे आपकी तरह नईमुल हक साहब को जानते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह उनकी डेथ हो गई, इमरान खान के फाउंडिंग मेंबर थे, आए ताजियत के लिए भी आए, बिल्कुल ताजियत की है जनाब, ताजियत की है। यार आप छोड़े बात, आप भी खान साहब कहेंगे कि हम आपकी तरह कम से कम नहीं है। ये पीपल्स पार्टी में आ जाएंगे। इनकी फरियाद टाटपुर नवाबशाह आती है, जिनकी डेथ हो जाती है, उनको बुलाती है, आप जरदारी आओ साजे, वहां पे ताजियत करते हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड में करूं, आपको सारी करूंगा, वहां के उनको बुलाते हैं। पीपल्स पार्टी लीडरशिप बिलावल साहब हमारे ताजियत में नहीं आ रहे, बिलावल साहब हमारे गांव आपके क्योंकि आप तो मिनिस्ट्री वगैरह जो दूसरे लोगों की बात कर रहे हैं, वो वहां पे उनके इलाके के नवाबशाह के वो नहीं आ रहे, तो उनको पुलिस भेजे, उनको जोरी लेकर वो कैसे मैं दुआ मांगना चाहती हूँ और मैं दुआ करूंगी, क्यों नहीं आ रहे? बिल्कुल आप रिकॉर्ड पे निशान साहब आप ये परेशान हो गई होंगी कि ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ताजियत पे किसी ये रिकॉर्ड पर है, ये रिकॉर्ड हमारे वर्कर, हमारे लीडर नवाबशाह जाते हैं, ये घबरा जाते हैं, पथराव कर लेते हैं। अच्छा, पथराव कर लेते हैं हलीम साहब के ऊपर 2 दफा। हलीम साहब आपकी करप्शन में नकाब करता है, ये तकलीफ आपकी करप्शन में नकाब क्यों नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह सरखुरू है, वो सरखुरू है। दूसरी शादी क्या है? शादी क्यों? उनकी पर्सनल मसला है, निकाह किया, हराम नहीं किया है। अयान अली नहीं बनी, अयान अली नहीं है, हलीम अली नहीं है, शादी की इलेक्शन से पहले ये भी चैलेंज होगा। हाई कोर्ट आप जाए, अदालत जाए, हम ही चैलेंज करेंगे हलीम अली। हमारे लीडर अल्हम्दुलिल्लाह निकाह करते हैं, अयान अली नहीं रखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, अयान अली मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नहीं रखते हैं। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें हुई, सारी आया है। उसके अलावा और बहुत है, मैं पर्सनल चीजों में नहीं चाहते। एक लीडर आप चले गए, आप हलीम साहब की शादी की निकाह की बात कर रहे हैं, आप जाके अदालत जाएं, जाएंगे अदालत जाएंगे। इस तरह अगर आप किसी के साथ यहाँ पे करेंगे तो पीपल्स पार्टी का कोई सुना नहीं, मुझे सबका पता है कि रात के क्या क्या उनकी सारी महफिलों पता है। आप बात सुने, आप बात सुने, आप पर्सनल पे जाएंगे, पर्सनल आप बात तो सुने ना, गलत बात की आप गलत बात कर रहे हैं, बहुत गलत बात की आप पर्सनल गए,
गलत बात कर रहे हो, ये गलत बात है। अब ज़्यादा कैमरा में देखो, आप गलत नवाजी बन जाओ। नहीं आप गलत जा रहे हैं। आपको फेमस होना है, आपको फेमस होना है। फेमस क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह हम फेमस अजीब बात कर रहे हो, हम आप बात तो समझे ना, आप बात तो नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रास इनका ही आप ले लें इंटरव्यू, इनका ही ले लें इंटरव्यू। बिल्कुल हमारा इंटरव्यू होगा। मुझे यही था, मुझे यही था। ये माजरत करें, पर्सनल के इसकी रीजन है ना, नहीं इसकी रीजन है। अलीम साहब के निकाह की बात की, उन्होंने निकाह किया है, उन्होंने निकाह किया है, तो आप पर्सनल आपने उसको कोई नहीं, आपने उसको जिस पॉइंट से किया वो गलत आपने किया। और निकाह क्यों नहीं? कोई इशू हुआ है, सोशल मीडिया पे हुआ है। मेरा मकसद कहने का ये था कि अभी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इनका लीडर है ना, ऑपोजिशन लीडर है जिसके पीछे घूमते हैं, वो निकल जाएगा। इनको जो पूरी पीपल्स पार्टी को एक हलीमा दिल शेख जो है इनके दिमागों पे वो है, इनको सेन की कारकर्दगी पे इनको करना नहीं है, सिर्फ हलीमा दिल के जो है फार्म हाउस कैसे तोड़ने, हलीमा दिल शेख को क्या वो करना है, हलीमा दिल शेख के ऊपर कुंदरी पे किस तरह केस करना है, घोटकी में किस तरह केस, पता नहीं इन्होंने काम होंगे, काम होंगे, ऐसा ही करना होगा ना। करतूत कितने एमपीएस है कराची में, कितने एमपीएस है कराची में, आपको पता है? किसके? पीटीआई के कितने एमपीएस? 14 एमपीएस हमारे 29 है टोटल। अच्छा चलें ठीक है, सारी बातें अपनी जगह। अब आप लोगों ने मिल के काम करना है ऑब्वियसली, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे वो पीटीआई हो, काम तो सबने करना है ना भाई, काम नजर आना चाहिए, मेन चीज ये होती है। अगर आप लोग भी काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं तो नहीं किसी को फेवर कर सकती, लेकिन काम नजर आए कुछ भी है, चाहे ये करें या वो करें। अच्छा आप लोग मुझे ये बताएं, बेसिकली कराची के हालात अभी जैसे औरतों के हिसाब से सिक्योरिटी नहीं है, मैं जो देखती हूँ सिक्योरिटी नहीं है बिल्कुल भी। अभी लाहौर में भी मामलात हुए कुछ इस तरह के, औरत को बिल्कुल औरतों को कोई अहमियत ही नहीं है कराची में भी। तो आप लोगों की जब से हुकूमत आई है या इनकी भी हुकूमत रही है, पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब थोड़ा सा ये ज़्यादा हो गया, ऐसा क्यों आपकी हुकूमत में? क्योंकि सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कराची में। देखिए मेरे ये भाई तो नाराज हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। वैसे ये डिसअपॉइंटिंग है एज ए पाकिस्तान नेशनल के लिए। हाँ रियासत मदीना कहाँ और ये पाकिस्तान जो पुराना पाकिस्तानी हमें दे दो, हम तो यही नारा लगा रहे हैं। अब नया पाकिस्तान बस की बात नहीं है, दे दो नहीं मेरी बात सुने ना। अगर आपकी नेशन में लेडीज ऑफशोर कंपनीज आती हैं, दूसरों को क्या रहे हैं, आपके भी आप अकाउंटेबिलिटी कर दे, हम आपको अप्रिशिएट करें, आप करेंगे नहीं। कि अभी ज्यादा हो गया, छोटे-छोटे बच्चों के साथ वो चीज है। और उसपे हम ज़ैनब ला लेके आए, हमने कहा फांसी पे लटका दो पीपल्स कार्ड, नहीं फांसी नहीं करनी आप इस पता भी है आपको। ज़ैनब ला जो है पीटीआई की हुकूमत में हुआ है इम्प्लीमेंट। ज़ैनब कौन थी? जो नून लीग के दौर में जो बच्ची के साथ हुआ था, सारी चीजें वो नहीं, तो उसमें ज़ैनब ला हमने बनाया कि जो बच्ची के साथ हुआ। और ये जो है एक एलिमेंट है हमारे इसमें जो है, ये वैशी लोग है, इसकी जो है कोई वो हम दिफा नहीं कर सकते उन लोगों के जो वैशी लोग हैं। और हुकूमत नहीं बैठी, वो कर रहे हैं हम हर हिसाब से जा रहे हैं। रोका है इमरान खान साहब को, आप फांसी दे दें, कल फांसी दे दें, किसने रोका है? अदालत से अपना असेंबली से जो है बिल पास होने, बिल पास आपकी मेजॉरिटी आप कर सकते हैं, नहीं है मेजॉरिटी। ये देखें वो 3/3 अक्सरियत चाहिए होती है, पीटीआई का अक्सरियत नहीं है मौजूद। आप ये 4 वोटों पे हुकूमत है, ये 4 वोटों पे हुकूमत है, ये भी हार जाएगी। अभी मैं ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि आपकी पार्टी को, मतलब आप जिस पार्टी में अभी आपकी हुकूमत है प्रॉपर, आप जो चाहे कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी। नहीं कर सकते, यही तो कह रहे हैं। कानून साजी के लिए असेंबली में जो है बिल पेश किए जाते हैं, जो ज़ैनब ला के लिए जो लेके आए अली मोहम्मद खान, जो उन्होंने कहा कि इनको फांसी पे इनको लटका देना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी के बेंचों से, अपोजिशन के बेंचों से हम क्यों कहेंगे? बिलावल साहब रिकॉर्ड पे जनाब, रिकॉर्ड पे स्ट्रांग सपोर्टर है। आप बिलावल साहब के ट्वीट्स निकाल लें, वो लेडीज को सपोर्ट नहीं करते। असेंबली के अंदर पीटीआई में कितनी लेडीज हैं? हमने नेशनल असेंबली में सबसे ज्यादा लेडीज पीटीआई में नेशनल असेंबली में फर्स्ट वुमेन लेडी कौन थी? फहमीदा मिर्जा थी, जो आपकी हमारे पास फेडरल मिनिस्टर है, अभी है ना, मिनिस्टर है, कभी किसके पास, कभी किसके पास, हमारी हुकूमत है, ये बात नहीं है, हमारी थी, ये अब नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, बेनजीर साहिबा पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर इंसाफ के साथ थी। जब तक बीबी की सियासत चल रही थी, जब तक जरदारी की सियासत नहीं थी, तो वो बीबी के साथ थी जो इंसाफ के साथ कर। जब सियासत आपकी जो है रकमाल हो गई, तो उसके बाद वो हमारे पास। मैं जनरल बात कह दूं, पीटीआई गॉड की मैं जनरल बात कह दूं, ये पाकिस्तान के लिए बायस शर्म बात है जो लाहौर में इंसिडेंट हुआ या नूर मुकद्दम का हुआ, जो भी इंसिडेंट देख ले, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप प्रोसिक्यूशन अपना तेज करें, कोर्ट के सामने आप एविडेंस प्रूव करें, तब सजा मिलेगी ना। प्रोसिक्यूशन गवर्नमेंट की होती है, ये नहीं कर फौरन उनको क्या है आपके पास रिपोर्टर है, फौरन उसके ऊपर जो है वो खान साहब ने खुद की हर उसमें हमने। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके यार, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और इतना वेट करना पड़ा मेरी वजह से। आप मुझे अपना एक एक मैसेज दे दें कैमरे पे। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। दूसरी बात ये है कि हमें सोचना चाहिए एज ए नेशन कि जब तक पाकिस्तान में
यूथ आगे नहीं आएगी, अपना किरदार अदा नहीं करेगी, तो पाकिस्तान में काफी पीछे हम होंगे। ओके। ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, लॉयल्टी टू दिस नेशन, ये हमारे लिए काफी अहम है। और हमें ये भी देखना चाहिए कि जो कायद-ए-आज़म साहब है, जो हमारे फाउंडर हैं, उन्होंने हमें 3 प्रिंसिपल्स दिए थे, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। जब तक हमें नहीं होगा ये 3 प्रिंसिपल्स, तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। और मैं समझता हूँ कि हमें जितने भी हमारे लीडर्स हैं, आइकॉनिक जो भी हमारे पाकिस्तान में रह चुके हैं, उनको जब तक हम अप्रिशिएट करना नहीं सीखेंगे तो हम आगे खुद नहीं बढ़ सकते। और मैं यही कहूँगा कि चाहे PTI हो, चाहे नून लीग हो, जब तक पेशेंस नहीं होगा ना, बर्दाश्त नहीं होगी सुनने की, तो ऑब्वियसली फिर उसका कोई डिस्कशन का कोई फायदा नहीं होता। दैट्स ट्रू। निसार साहब जी, मैं से बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया प्रोग्राम में, उसके लिए बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के लिए जो है, जो भी हम करें, पाकिस्तान को हम आगे रखें, पूरे पाकिस्तान के लिए जो है हमने खिदमत करनी है। और जिस तरह यूथ है हमारी, उसको एम्पावर करना है और उनको खड़ा करना है अपने पैरों पे, क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा यूथ है पाकिस्तान के अंदर। उनको जो है, उनको मौके फराहम करनी है। हमने पॉलिटिक्स में, खान ने जो वो पॉलिटिक्स में नौजवानों को मुतरफ़ किया और हर तरह से उनको जो है एम्पावर किया। और दूसरा, हमने करप्ट लोगों से जो है बचना है। करप्ट, असल मुल्क का जो फसाद है, करप्ट लोग हैं। करप्ट इमरान खान की हुकूमत में 133 नंबर पे आ गए। अब मुझे पैगाम देने नहीं, आप ये बताएं ना, करप्ट आप अपना करप्शन में है तो सिंध नंबर 1 पर आप पार्टी छोड़ेंगे अगर इमरान खान साहब अकाउंटेबिलिटी नहीं कर पाए 2 साल में? आप पार्टी छोड़ेंगे? बात ये कि दुनिया में 2 चीजें वो कभी नहीं मिलेगी। एक, इमरान खान की ईमानदारी के खिलाफ जो है कोई चीज़ें जो है कि उसकी करप्शन वगैरह की, वो नहीं मिलेगी। और एक आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की बेईमानी की जो दास्तान है जो है ना, वो जो। तो जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि आज बड़ा मतलब मज़ेदार सा शो हुआ है, कुछ दिलचस्पी बातें हुई हैं। मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ज़िंदगी में पहली दफ़ा किया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर कमिंग। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए शो के साथ और नए गेस्ट के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज पेश करते हैं। अपनी छत अपना घर हर औरत का ख्वाब होता है, और मुझे मेरे ख्वाबों की ताबीर दी है गौहर विलाज ने। बेहतरीन पुरफिजा और पुरसुकून माहौल में, तमाम तर मॉडर्न सहूलियात से आरास्ता, गुलशन मेमार और ड्रीम वर्ल्ड से मुत्तसिल गौहर विलास 120 और 160 गज के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स पर मुश्तमिल एक बावकार और बेमिसाल हाउसिंग स्कीम गौहर विलास, जहां खूबसूरत एंट्रेंस गेट से दाखिल होते ही आप एक सहर अंगेज दुनिया में पहुंच जाएंगे। जिद्दत दराज टाउन प्लानिंग का मिसाली नमूना, पुरसुकून, पुरफिजा और कुशादा माहौल में तहफ्फुज़ के बेशकीमत एहसास के साथ ऐदे हाजिर का लाइफस्टाइल। आओ बनाएं ख्वाबों का घर। For booking and other details, harjagah.com 021 111 008 008। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।